रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की दिल में नफ़रत होना ये मुसलमान के ईमान का तकाज़ा है। बड़े खुले और साफ लफ्ज़ों में आपको ये मसला समझाने की कोशिश की जाएगी। जब तक एक मुसलमान के दिल में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के दुश्मन की नफ़रत नहीं है, तब तक उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कामिल मोहब्बत के लिए, नजात और बख्शिश के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हशर में जामे कौसर पीने की उम्मीद रखने के लिए ये ज़रूरी है एक उम्मती और मुसलमान होने के नाते हमारे दिलों में अल्लाह के नबी के दुश्मन की शदीद तरीन नफ़रत हो। क्या हो? जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन से नफ़रत नहीं है, जब तक रसूलुल्लाह के दुश्मन को हम अपना दुश्मन ना समझें, जब तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से दुश्मनी और वैर रखने वाले को हम उससे ला ताल्लुकी ना करें, जब तक उसके साथ अपना नाता ख़त्म ना करें, जब तक उसके साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म ना करें, तब तक फिर ये उम्मीद रखना कि मेरे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का उम्मीदवार हूँ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीने की उम्मीद रखता हूँ, तो फिर इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, फिर ये ख्याल एक पागलपुना है, फिर ये उम्मीद एक गलत उम्मीद है। जैसे कोई शख्स सूजे हुए आदमी को ये समझे कि ये बड़ा सेहतमंद है, तो उसकी खाम ख्याली है। सेहत और चीज़ है, सोजश का आ जाना और चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह हमारे दिलों में जब तक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं आती, नबी के दुश्मन को जब तक हम अपना दुश्मन ना समझें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ला ताल्लुकी रखने वाले को जब तक हम उसे अपने ताल्लुकात से ख़त्म ना करें, तब तक हमारा दावा मोहब्बत मशकूक है, फिर ये दावा मोहब्बत कामिल नहीं है। और याद रखो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना आई, फिर हमारे ईमान का पैमाना भी कामिल नहीं है, फिर ये ईमान भी शक में है। इसके लिए सबसे पहले अहादीस और कुरान का दरवाज़ा खोलता हूँ ताकि ये बात समझना आसान हो जाए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, वो शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, मन अहब्ब लिल्लाहि, उसका किसी के साथ ताल्लुक़ है तो वो अल्लाह के लिए, व अबग़ज़ लिल्लाहि, और किसी के साथ अगर नफ़रत है, दूरी है, बुग़्ज़ है, तो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी अक़ीदत के लिए नहीं, लिल्लाहि, उसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, उसका बुग़्ज़ नफ़रत रखना भी अल्लाह के लिए। ज़ाहिर बात है अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ लाजिम और मलजूम है। गोया हदीस का मतलब ये होगा कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए किसी से मोहब्बत रखी, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए किसी से बुग़्ज़ रखा, अगर किसी से ताल्लुक़ है तो इस वजह से कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए, अगर किसी से बुग़्ज़ है, किसी से दुश्मनी है, तो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस ईमान वाले पुर्ज़े को ज़िंदा रख ले, इस मोहब्बत वाले पैमाने को ज़िंदा रख ले,
अल्लाह के महबूब फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमल ईमान, वो ये है कि उसका ईमान मुकम्मल हो चुका है। तो ईमान की तकमील के लिए, ईमानदार कहलवाने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत रखें। अगर बुग़्ज़ हो, नफ़रत हो, तो वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। दूसरी हदीस जनाब सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला नकल करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल आमाल, अमाल में सबसे अफजल तरीन अमल। इस मौका पे हुजूर ने नमाज का नाम नहीं लिया, ज़कात का नाम नहीं लिया, हज का नाम नहीं लिया, रोज़े का नाम नहीं लिया। इन अमाल की फजीलत अपनी जगह पे मुसल्लम है, अपनी जगह पे तस्लीम शुदा है। इस मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान सा ज़ाब्ता बयान फरमाया, फरमाया अफ़ज़लुल आमाल, अमाल में सबसे अफजल तरीन अमल, सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है? फरमाया अल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि। अगर किसी से मोहब्बत हो तो वो अल्लाह के लिए, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, तब तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती जब तक रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना हो। तो आप इस हदीस को यूँ समझ लीजिए, मतलब ये है कि सबसे अफजल तरीन अमल ये है कि हमारे दिल में किसी से अगर मोहब्बत है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अगर किसी से बुग़्ज़ हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। जो शख्स किसी से ताल्लुक़ इसलिए रखता है कि इसके ताल्लुक़ से मुझे अल्लाह का ताल्लुक़ मिल जाए, मुझे अल्लाह के नबी का ताल्लुक़ मिल जाए, आका जान फरमाते हैं अफ़ज़लुल अमाल, ये सबसे बेहतरीन अमल करने वाला है। अगर कोई किसी से नफ़रत इसलिए रखता है कि इसलिए कि ये नबी का दुश्मन है, ये मेरे अल्लाह का दुश्मन है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ला ताल्लुकी रखने वाला है, जब तेरा ताल्लुक अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नबी से नहीं, जा फिर मेरा ताल्लुक भी तुझसे नहीं है। आमीना के लाल फरमाते हैं ये शख्स सबसे बेहतरीन अफजल तरीन अमल करने वाला है, सबसे अफजल तरीन अमल। अगर किसी से मोहब्बत है तो अल्लाह और अल्लाह के, सारे बोले, पंखे चल रहे ना, कभी कभी नींद आ जाती है, ये मौजू जाग के सुनने वाला है, सोने वाला नहीं। तो मैं चाहता हूँ ना मैं आप सोऊं ना आपको सोने दूं, खुद बेदार रह के आपके सोए हुए ज़मीर को बेदार करने का इरादा है। अगर किसी से मोहब्बत हो तो अल्लाह और अल्लाह के जज़ाकल्लाह, और अगर किसी से नफ़रत है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। हमें मरज़इयों से और कोई इख्तिलाफ नहीं, हमें उन ज़ालिमों, बदबख्तों, कादियानियों, दज्जाल, मलऊन, खिंज़ीरों मरज़इयों से ज़ात का रोला नहीं है, ज़ात का झगड़ा नहीं है, कोई ख़ानदानी लड़ाई और झगड़ा नहीं है। हमें राफ़ज़ियों से कोई ज़ात का झगड़ा नहीं है, सिर्फ झगड़ा है तो इसलिए कि वो मेरे नबी के दुश्मन हैं, वो सहाबा के दुश्मन हैं, वो अल्लाह के नेक बंदों के दुश्मन हैं। आओ अल्लाह के नबी के दामन में आ जाओ मिर्ज़इयो, तुम हमारे माथे का झूमर हो, तुम हमारी आँखों की ठंडक हो, तुम हमारा गुमशुदा सामान हो। आज भी कोई राफ़ज़ी बदबख्त सय्यद आयशा का तबर्रा दिल से निकाल दे, अबू बकर उमर की दुश्मनी निकाल दे, जनाब उस्मान और अली का बुग़्ज़ निकाल दे, तो आप हमारे आँखों का नूर हैं, आप हमारे सर की पगड़ी हैं, हम आपको एहतराम की नज़र से देखते हैं। हमारा आपसे जो नफ़रत वाला ताल्लुक़ है, आपसे जो ला ताल्लुकी है, अल्लाह की कसम वो ज़ात और परात के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, तुम सहाबा के दुश्मन हो, तुम अहले बैत के दुश्मन हो। तो तभी तो हमारे ईमान की ये परख थी, ये ईमान की कसवटी, ये ईमान का पैमाना होना चाहिए। तुम अगर रबी के दुश्मन हो तो हम तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं। जब तक हमारी रगों में खून है, जब तक हमारे जिस्म में जान है, जब तक तुम नबी के दामन के साथ जोड़ नहीं सकते, अल्लाह के नबी की दुश्मनी को छोड़ नहीं सकते। ये सर कट तो सकता है, हम तुम्हें अपना महबूब नहीं बना सकते। हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी, हमारा तुम्हारे साथ झगड़ा, नाता वो इसलिए टूटा हुआ है कि तुम अल्लाह के नबी के दुश्मन हो।
और जो नबी का दुश्मन हो हम उसे अपना दोस्त रख सकते? बोलिए, नहीं रख सकते। इसलिए इस जज्बे को पैदा कीजिए, इस जज्बे को पैदा कीजिए। मैं एक बहुत दर्द दिल आपसे अर्ज कर रहा हूं, बहुत दर्द दिल अर्ज कर रहा हूं। मुसलमान हो फिर ताल्लुक मरज़इयों से, मर क्यों नहीं जाता तो उस दिन से जब तू नबी के दुश्मन से अपना ताल्लुक बनाए, कल को हुजूर को क्या मुंह दिखाएगा। सुन्नी हो, अहलु सुन्नत कहलवाए और ताल्लुक मरज़इयों से, तो मर क्यों नहीं जाता उस दिन से कि तेरा मरज़इयों के साथ ताल्लुक है और कोई नहीं मिला ज़माने में। सुनिए बुखारी मुस्लिम की रिवायत, तीसरी हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस शख्स में 3 बातें ज़िंदा हो जाएं उसको ईमान की चाशनी का लुत्फ़ आ जाएगा, उसको ईमान का मज़ा आ जाएगा, उसको ईमान की शिरीनी महसूस होगी। सबसे पहली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, जिसको सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह हो जाए, अल्लाह का नबी हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के अलावा सबकी मोहब्बत छूट जाए, उसको ईमान का लज्जत आ जाएगी, उसको ईमान का मज़ा आ जाएगा। नंबर 2, दूसरी बड़ी आदत जिसके अंदर आ जाए, अगर वो किसी से ताल्लुक़ रखे तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के लिए, किसी से ताल्लुक़ तोड़े तो और अल्लाह के, बोलिए यार, रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात कि वो ईमान में आ गया, अब कुफर में जाना, कुफर में जाना, इस्लाम छोड़ के काफरों के रास्ते पे जाना उसको इतना ही मुश्किल हो जाए जैसे जिंदा आदमी से कहा जाए तू आग के अलाव के अंदर छलांग लगा, जैसे आग में जाना उसके लिए मुश्किल हो जाए, ऐसे उसके कुफर के अंदर जाना मुश्किल हो जाए। प्यारे नबी फरमाते हैं उसे ईमान की चस आ जाएगी, उसे ईमान की लज्जत आ जाएगी, उसे ईमान का जायका आ जाएगा। आइए मैं गुनाहगार आपसे ये दर्द दिल अर्ज़ करने लगा हूँ, मुसलमान भाइयों कुछ गैरत में आए, कुछ होश में आए। ना तो हमारे पास ऐसी नमाजें हैं, ना तो कोई रोज़े हैं, ना तो कोई बड़े अमाल हैं। आज आके मेरे और आपके पास एक गुंबदे खजरा की निस्बत है, मेरे और आपके पास बख्शिश का आखिरी सहारा अल्लाह के हुजूर, बख्शिश की आखिरी उम्मीद और आखिरी कड़ी ये है, हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है, हमारे दिल में मुस्तफ़ा का प्यार है। और अगर नबी के दुश्मनों से आप प्यार रखें फिर ये कहें कि मैं उधर दुश्मनों के साथ प्यार भी रखूं, नबी का मोहब्बत प्यार भी आ जाए, ये नहीं हो सकता। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, या मोहब्बत का दावा छोड़ दे, या नबी के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ ले। जो नबी का नहीं वो तेरा मेरा नहीं हो सकता, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो तेरा मेरा नहीं हो सकता। या फिर नबी से मोहब्बत का दावा छोड़ दे। अगर नबी की मोहब्बत चाहिए तो एक सीने के अंदर अल्लाह ने 2 दिल पैदा नहीं किए, एक सीना में मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फी जौफी, अल्लाह का कुरान कहता है एक सीना में 2 दिल नहीं आ सकते, एक दिल आ सकता है। जैसे एक दिल है तो एक दिल में फिर यह नबी की मोहब्बत आएगी, यह नबी के दुश्मन की मोहब्बत आएगी, यह नबी का प्यार आएगा, यह नबी के दुश्मन का प्यार आएगा। दुनिया में हम देखते हैं एक माँ को अपने बेटे से प्यार है तो कोई बेटे का दुश्मन हो, क्या माँ अपने बेटे के दुश्मन से ताल्लुक रखेगी? क्या बूढ़ा बाप अपने बेटे के दुश्मन से ताल्लुक रखेगा? वो कहे मर जाती है दुनिया मर जाए, ये मेरे बेटे का दुश्मन है, मैं इससे प्यार नहीं कर सकता, ये मेरे बेटे का दुश्मन है, मैं इससे ताल्लुक नहीं रख सकता। मुसलमान भाइयों, जैसे दुनिया में अगर आपके दोस्त के साथ कोई दुश्मनी रखे और आप उस दुश्मन के साथ ताल्लुक रखें तो कोई आपको ये नहीं कहेगा ये बड़ा अपने दोस्त का मुहिब है। बिल्कुल इसी तरह बात बिल्कुल साफ है,
अटल फैसला है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अगर मेरा आपका ताल्लुक अल्लाह ना करे उस दिन से पहले मुझे मौत आ जाए, अगर हमारा ताल्लुक नबी के दुश्मन के साथ हो, रसूलुल्लाह के दुश्मन के साथ हो, नबी के दुश्मन के साथ आप ताल्लुक रखें, फिर आप ये भी कहें मेरा हुजूर से ताल्लुक है, मेरा गुंबद खजरा से ताल्लुक है, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, फिर ये दावा मशकूक है। इस दावे के अंदर सदाकत नहीं है, इस दावे में झूठ है, इस दावे में खयानत है। एक लम्हे के लिए भी नबी के सहाबा ने, अल्लाह ने नबी के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं किया। आपको हजरत उमर का फैसला याद होगा, सिर्फ दरवाजे पे आने वाले मुनाफिक ने सिर्फ यही कहा था, उमर ये पहले नबी से फैसला करवा के आया है, इसको नबी के फैसले पे यकीन नहीं आया। उमर ने दूसरी बात सुनी नहीं है, ये नहीं कहा मैं तहकीक तो कर लूं, मैं पूरी बात सुन तो लूं, मैं मामले को जान तो लूं। उमर गर्दे अपने घर से, कमरे से तलवार निकालते हैं, बात सुने बगैर मुनाफिक की गर्दन को तन से जुदा करके दुनिया को बता सकते हैं जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो। उमर एक लम्हा के लिए भी अल्लाह के नबी के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर आप बेशुमार कहेंगे तो आपको गुनाह नहीं अजर मिलेगा। मरज़इयों पे लानत, मरज़इयों पे लानत, मरज़इयों पे लानत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। ये उन्वान मैंने सोच समझ के आज इख्तियार किया है, इसलिए कि मैं गुनाहगार की इत्तिला के मुताबिक पिछला जुमा मैं नहीं पढ़ा सका, तो मुझे पता चला नाम लिए बगैर किसी की तरफ इशारा नहीं है कि हमारे ही गांव से बाज़ हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो मरज़इयों से ट्रैक्टर लेते हैं। तुझे सुन्नी कोई नहीं मिला? मरज़ई का ट्रैक्टर और ट्राली अगर तेरी और मेरी खेत में आए, और अल्लाह ना करे अगर वो आके हाल चलाने वाला भी रसूलुल्लाह का दुश्मन मरज़ई हो, तो मुसलमान भाई अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोच, तेरी खेत में बरकत आएगी, तो वो हराम की कमाई अपनी औलाद को खिलाएगा। अगर इसी हालत में तुझे मौत आई तो हुजूर को क्या मुंह दिखाएगा? नबी के दुश्मन से ताल्लुक, गैरत कहाँ गई? घर में लड़ाई हो जाए, असी कहना साडा शरीका है जी, मैं उन्होंने कौली में सालन भी नहीं खाना, मैं पानी भी नहीं पीना, क्यों? साड़ी लड़ाई हो गई, मेरा शरीका है, तुझे अपना शरीका याद हो गया, और जो आज तक रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हैं, गुम्बद खजरा में मेरे नबी को तकलीफ दे रहे हैं, वो मरज़ई तुझे अच्छे लगते हैं? लानत बेज ऐसे ताल्लुक पे भूखा रहना बर्दाश्त कर लो, भूखा रहना, प्यासा रहना बर्दाश्त कर लो। अगर नबी की मोहब्बत छीन गई, नबी के साथ ताल्लुक ना रहा, तो तोहफे तेरी जिंदगी पे, अफसोस है तेरी जिंदगी पे, तेरा जनाजा क्यों ना उठ जाए। तो नबी के दुश्मन से ताल्लुक रखे। अगर ये बात आसान होती तो मेरा अल्लाह कुरान में यूं ना कहता, सुनो कुरान, नबी के दुश्मन की नफरत के बगैर नबी की मोहब्बत नहीं आ सकती। अगर आप नबी की मोहब्बत दिल में लाना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए पहली शर्त यह है, नबी के दुश्मन मरज़इयों के खिलाफ आपके दिल में नफरत का आना जरूरी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। उठाइए 27वां सिपारा सूरह फतह, आखिरी रुकू है। अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीन आमनू, ईमान वाले लोग कौन हैं? वो लोग हैं माआहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वल्लज़ीन माआहू, जिन्होंने रसूलुल्लाह को अपना नबी समझा, फिर नबी के साथ हो गए। इतना नबी के साथ, अपने कौल में नबी के साथ, फेल में नबी के साथ, अपने अमल में नबी के साथ, अपने अकीदे में नबी के साथ, अपनी खुशी में नबी के साथ, अपनी गमी में नबी के साथ। अल्लाह मैं नबी की मोहब्बत रखूं तो निशानी क्या है? अल्लाह ने 2 निशानियां बयान फरमाई। तवज्जो, पहली निशानी अशिद्दाउ अलल कुफार, नबी की मोहब्बत की पहली निशानी ये है कि मुसलमान के दिल में काफरों की नफरत हो जाए, मुसलमान के दिल में नबी के दुश्मन के साथ प्यार ना हो, नबी के दुश्मन की मोहब्बत आ जाए। दूसरी निशानी रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल
दिल बन जाएं। कुरान ने दो निशानियां बयान कर दी। नंबर एक, काफिर के खिलाफ दुश्मनी हो, रसूलुल्लाह के दुश्मन को अपना दुश्मन समझा जाए। काफिरों के लिए नरमी नहीं, शिद्दत आए, सख्ती आए, शिद्दत आए। और अगर नरमी हो, अगर मोहब्बत हो तो काफिरों के साथ नहीं, वो अपने लिए मोहब्बत हो। काफिरों के लिए नफरत है। अब ज़हन में सवाल आता है, अल्लाह ने नफरत को पहले रखा, आपस में मोहब्बत को बाद में रखा। हालांकि अल्लाह भी रहीम, कुरान भी रहीम, नबी भी रहमतुल लिल आलमीन। तो तकाजा ये था, रहमत को अल्लाह पहले बयान करते, शिद्दत को अल्लाह बाद में बयान करते। लेकिन कुरान करीम में रहमत पहले नहीं है, प्यार की बात पहले नहीं है। कहा अशिद्दाउ अलल कुफारी, काफिरों के लिए नफरत रखो। फिर कहा रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम रखो। वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने लिखा है, आपस की मोहब्बत उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकती जब तक काफिरों के बारे में दिल में दुश्मनी ना आए। अगर आप चाहते हैं हमारे दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत आए, अबू बकर उमर की मोहब्बत आए, उस्मान अली की मोहब्बत आए, तलहा जुबैर की मोहब्बत आए, कुरान की मोहब्बत आए, दीन की मोहब्बत आए, इस्लाम की मोहब्बत आए, अल्लाह की मोहब्बत आए, तो इस मोहब्बत के लिए सबसे पहला काम अशिद्दाउ अल कुफार, काफिरों से नफरत रखना जरूरी है। जब तक काफिरों से नफरत नहीं है, जब तक रसूलुल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी नहीं है, तब तक हमारे दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत बोले नहीं आ सकती। ये कुरान का बयान है, मेरी बात नहीं है। दूसरा मकाम, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, 28वां सिपारा पढ़ रहा हूँ, आखिरी आयत पहली सूरत की। फरमाया महबूब आपके, ला तजिदु कौम, आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, युमिनून बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाएं, युमिनून बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह पर ईमान लाएं, अल्लाह पर ईमान लाकर आखिरत पर ईमान लाएं। या अल्लाह कैसे लोग नहीं मिलेंगे? फरमाया जो अल्लाह पर भी ईमान लाएं, फिर अल्लाह और अल्लाह के नबी के दुश्मनों के साथ मोहब्बत कर लें। नबी मुसलमान ऐसा नहीं होता। ये आयत कब उतरी है? आज मैं हदीस पढ़ रहा था और हैरान हो गया। एक जगह पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक का वाक़या पड़ा है, बारहा आप सुन चुके हैं। बूढ़ा बाप हज़रत अबू बकर का, अभी कलमा नहीं पड़ा था, जनाब अबू कहाफा, समझ आ रही है? हज़रत अबू बकर के सारे बोल रहे हैं भाई, हाँ ये मौजूद जरा जाग के सुनने वाला है। वालिद हैं वालिद। आज कहा जाता है जी थोड़ा जा ठंडे रहा करो मौलवी साहब, भाई नबी के दुश्मन का मामला है और तू कहता ठंडे रहो। वो रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हैं, तू कहता ठंडे रहो। तूने अबू बकर को पढ़ा नहीं है, तूने काश अबू बकर को पढ़ा होता, पता होता कि नबी के साथ मोहब्बत किसे कहते हैं। बूढ़ा बाप रोता हुआ आ गया, अभी कलमा नहीं पड़ा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, क्या हुआ अबू कहाफा, क्या हुआ? तो जवाब क्या है? बूढ़ा बाप कहने लगा, यार रसूलुल्लाह ये जो आपकी हर वक्त मजलिस में बैठता ना अबू बकर, इसने आज मेरा कोई लिहाज नहीं किया, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से, अबू बकर, वो मेरी उम्मत में तो सबसे रहमदिल अबू बकर है, फिर अबू बकर ने अपने बाप को थप्पड़ कैसे मार दिया? हमें प्यार का दर्स देने वालों, दिल पे हाथ रख के सुनो, नबी की जुबानी फैसला क्या हुआ? मोहब्बत किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह का प्यार किसे कहते हैं? इतने में हजरत अबू बकर आ जाते हैं। उसने कहा, अबू बकर लब्बैक या रसूलुल्लाह, फिदा का बी व उम्मी या रसूलुल्लाह, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, अल्लाह के नबी बताओ क्या हुक्म है? हुजूर में अबू बकर बाप को थप्पड़ मारा? कहने लगे जी या रसूलुल्लाह मारा है। फरमाया अबू बकर क्या हुआ? तू तो बड़ा रहमदिल है और बूढ़े बाप को थप्पड़ मारा,
आखिर कौन सा इतना सख्त मामला पेश आ गया था? सुनो अबू बकर सिद्दीक का जवाब। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, थप्पड़ इसलिए मारा कि अबू बकर के पास आज तलवार नहीं थी, आज खंजर और तीर नहीं था। अगर तलवार होती, लऊ काना सैफ मिन्नी करीबुन लज़रब्तु उनुका, अल्लाह के नबी अगर तलवार होती तो मैं इस बूढ़े की गर्दन को तन से जुदा कर देता, ये कभी आपके पास रोता हुआ हाजिर ना होता। अबू बकर हुआ क्या? हज़रत सिद्दीक अकबर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बूढ़े बाप हैं, मैंने कभी इनकी तरफ आंख उठा के देखा भी नहीं, मैंने कभी इनके आगे नहीं चलना बर्दाश्त किया, मैं हर तरह एहतराम करता हूँ, लेकिन आज बातों बातों में मेरे होते हुए इन्होंने आपकी शान में नासाहिबाना गुस्ताखाना अल्फाज कह दिए, और मेरा बाप हो और नबी की शान में गुस्ताखी कर जाए, अबू बकर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उधर से कुरान की आयतें उतर आईं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहु। अल्लाह अल्लाह के नबी के दुश्मनों के साथ मोहब्बत कर दे, नबी जी ऐसा नहीं हो सकता। वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे मुकाबले में सका बाप आ जाए, औ अबनाअहुम, अगरचे सके बेटे आ जाएं, औ इखवानहुम, अगरचे सके भाई आ जाएं, औ अशीरतहुम, हत्ता के खानदान आ जाए, ये सब को छोड़ सकते हैं, नबी के दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं लगा सकते। और दूसरी जो इस मुफस्सिरीन ने लिखा बहकी शरीफ के हवाले से, हज़रत अबू बैदा इब्ने जर्राह बड़े मशहूर जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं, ग़ज़वा बदर में सके बाप को कत्ल करके उसका ढेर लगा दिया। हुआ क्या कि वालिद का नाम था अब्दुल्ला इब्ने जर्राह, वो बदर में मैदान में आ गया। हज़रत अबू बैदा इब्ने जर्राह रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, और सका बाप अबू जहल के साथ नबी के दुश्मनों की सफ़ में खड़ा है। हाँ, खुद कहते हैं, जब से मैंने कलमा पढ़ा था मेरे बाप को मैं अच्छा नहीं लगता था कि तूने कलमा क्यों पढ़ लिया है, नबी का साथ क्यों नहीं छोड़ता, रसूलुल्लाह को छोड़ दे, बाप दादे के दीन पे आ जाए। मैं कहता था, बाबा जान मैं सबको छोड़ सकता हूँ, गुंबद खजरा के मोहम्मद को नहीं छोड़ सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाप को मैं अच्छा नहीं लगता था। हुआ कि आप बदर में आमना सामना हो गया, एक तरफ सका बाप है, अपनों से मुखालफत, बेगानों से मुखालफत, पीछे रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। दावा मोहब्बत आसान नहीं है, असहाब मुस्तफ़ा से सीखिए, नबी का प्यार किस चीज़ का नाम है। आप आए अपनी खेत की कटाई के लिए मरज़इयों को बुला लें, अपनी पहली वहान वास्ते तेनू मरज़ई मिल जाए। रसूलुल्लाह की मोहब्बत किसे कहते हैं, नबी का प्यार किसे कहते हैं। मुसलमान भाई होश में आ, अकल के नाखुन ले, ये सका बाप है। फरमाने लगे 2-3 दफ़ा आमना सामना हुआ, बस मैं किनारा कश करता रहा। जब मैंने देखा ये बाज नहीं आता, मैंने कहा अच्छा आ जा, अगर तू नबी का दुश्मन बनकर आया है तो मैं नबी का प्यार में, नबी की मोहब्बत में आया हूँ। सका बाप सामने आया, हज़रत अबू बैदा इब्ने जर्राह ने सके बाप की गर्दन को उड़ा दिया और कत्ल करके ढेर लगा दिया। बाद में हुआ बाप को कत्ल कर दिया। इधर नबी के साथ मोहब्बत का जज्बा दिखाया, उधर से इनकी तारीफ में अरशों से कुरान आ गया है। और हमारा ताल्लुक हो जाए, हम फिर भी मुसलमान, भूखे रह जाओ, मर जाओ, लेकिन मरज़ई से ताल्लुक ना जोड़ो, खुदा के लिए, खुदा के लिए। मुसाहू वाला करीब हमारे गांव में, यहाँ के कुछ मरज़ई हैं, यहाँ हमारे गांव में कब्रिस्तान के करीब उनकी जगह है, उनके साथ ताल्लुक किसने रखा हुआ है? हम ही लोग हैं। उन्हें ट्रैक्टर रखा हुआ है, कौन लेकर आते हैं? हम ही लोग हैं। अगर आज हम में जज्बा सिद्दीक जिंदा होता, जज्बा उमर जिंदा होता, अबू बैदा इब्ने जर्राह का जज्बा जिंदा होता, तो अल्लाह की कसम मरज़ई यहाँ ना रहते, ये या कादियान चले जाते या खुदकशी करके अपने आप को हलाक कर लेते। ताल्लुकात कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। मुसलमान और सुन्नी कनक मरज़ई को ले रहे हैं, और कोई नहीं मिला। वो जी अखलाक बड़े अच्छे, मैं आपको बताता हूँ उनके अखलाक क्या है। कुछ जज्बा है, कुछ गैरत का नाम है। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था, उसने रसूलुल्लाह की शान में नाज़ेबा अल्फाज कह दिए। नऊज़ बिल्लाह कहने लगा, लाई रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। हम इज़्ज़त वाले हैं, ये नबी और नबी को मानने वाले सब जलील हैं। कहो अस्तग़फिरुल्लाह। मुनाफिक था, उसने जुमला कह दिया। और सका बेटा हज़रत अब्दुल्ला, वो सहाबी रसूल हैं,
क्या हुआ? बाप की बात सुनी, ज़रा दिल पे हाथ रख के समझना, और ये ना कहना मौलवी साहब बड़ी जज्बाती बात कर रहे हैं, इसके बगैर हमारा ईमान मशकूक है भाई। मैंने आपसे अर्ज़ की है, एक सीने में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, या नबी के दुश्मन की मोहब्बत आएगी या नबी की मोहब्बत आएगी। अगर आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत ज़िंदा करना चाहते हैं तो नबी की मोहब्बत के लिए नबी के दुश्मन से नफ़रत करना ज़रूरी होगा। हज़रत अब्दुल्ला आए, कहने लगे या रसूलल्लाह लाइन शीता, अगर आप चाहें तो लातईतुका बिरासी ही, आप मुझे इजाज़त दो। अब्दुल्ला क्या करना चाहते हो? किस काम की इजाज़त मांग रहे हो? रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त दो, अभी सके बाप का सर काट के आपके कदमों में रखना चाहता हूँ। और अब्दुल्ला क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह बाप है अपनी जगह, लेकिन आज इसने आपकी शान में गुस्ताखी की, और जो आपका दुश्मन हो, सका बाप भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने रसूलुल्लाह को जलील कहा। बेटे को पता चल गया मेरे नबी को इसने जलील कहा है, जब मैं मदीने जाऊंगा तो मैं इनको निकालूंगा। हज़रत अब्दुल्ला आए, बाप के इंतज़ार में खड़े हैं, मेरा बाप कब मदीने में दाखिल हो, जिसने कहा था हम मदीने से रसूलुल्लाह को जलील करके निकालेंगे। तलवार निकाल ली और बाप के सामने तलवार लिए खड़े हैं। उसने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगा पहले कह कि मैं जलील हूँ और मोहम्मद इज्जत वाले हैं। ऊंची आवाज़ से कह रहे हैं सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तब तक मैं तुझे मदीने में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक तू ये इकरार ना कर ले कि मैं जलील हूँ, मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा इज़्ज़त वाले हैं। इसे प्यार कहते हैं। नबी की साथ दुश्मनी रखे, मुकाबले में बाप आ जाए, औलाद आ जाए, ख़ानदान आ जाए, कबीला आ जाए, कुंबा आ जाए, सब कुछ छूट सकता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं छूट सकती। ये प्यार है। और मेरे आपके देश में रहने वाले कादियानी मरज़ई, जिनके बारे में आज एक अजीब सा शोशा छोड़ा जाता है जी, उन्होंने अखलाक बड़े अच्छे ने। मैं बारहा आपसे अपना दिल अर्ज़ कर चुका हूँ, कोई मेरे पास हलवाई का मिठाई का डब्बा लेकर आए और बड़े प्यार से ही जी कह के मुझे के मौलवी साहब ही आपके लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ, बनावटी बूथा बना के बसारी ज़ुबान इस्तेमाल करके मैं कहूँ वाह जी वाह बड़ा चंगा है, और डब्बा मुझे दे के उसकी नज़र मेरी बेटी के ऊपर पड़े, डब्बा मुझे दे के वो मेरी बहन को देखे, डब्बा मुझे दे के वो मेरी घरवाली को देखे, और मैं कहूँ जी बड़े अखलाक वाला है, इनकी गुफ्तगू बड़ी चंगी है, सब मुझे कहेंगे तोहफ़ है तेरी ज़िंदगी पे, अफसोस है तेरे ऊपर पर। गैरतमंद लोग कहेंगे ये मौलवी बेगैरत है। डब्बा कितने का आया? 500 का। चलो बड़ी बात है, 1000 का। 1000 के डब्बे को लेकर अपनी बेटी की इज्जत को भूल गया, बहन की इज्जत को भूल गया, माँ की इज्जत को भूल गया। मुसलमान भाइयों, बिल्कुल इससे बढ़कर मरज़ई बदबख्त बनावटी ज़ुबान बना के, बनावटी बूथा बना के, बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करके आपका रास्ता, आपका ताल्लुक मुस्तफ़ा से तोड़ना चाहते हैं, आपका ताल्लुक गुंबदे खज़रा से तोड़ना चाहते हैं। ईमान की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। लानत बे जैसे ताल्लुक पर, तोफ बे जैसे ताल्लुक पर, जो ताल्लुक तुझे नबी से दूर कर दे, जो ताल्लुक तुझे गुंबदे खज़रा से दूर कर दे। जब तू किसी मरज़ई कादियानी बदबख्त के साथ ताल्लुक रखता है, उसके हाथों से हाथ मिलाता है, उसके साथ अपनी मजदूरी करता है, उसको अपनी खेत के लिए लाता है, उसका ट्रैक्टर ट्राली या उसकी गंदम इस्तेमाल करता है, तो तुझे अंदाज़ा ही नहीं गुंबदे खज़रा में मुस्तफ़ा का दिल कितना दुखता है। ये बदबख्त जिन्होंने नबी की इज्जत को ना छोड़ा, जिन्होंने अल्लाह को ना छोड़ा, जिन्होंने सहाबा को ना छोड़ा, जिन्होंने कुरान के बदले में कुरान रखा। मर्ज़ मुसलमानों का कुरान किताबुल्लाह है जो अल्लाह के नबी के ऊपर उतरा, मुसलमान इसे कुरान समझते हैं। मरज़ई बदबख्त किताबुल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन उनके नज़दीक मिर्ज़ा कादियानी की बकवासात, वो किताब जिसमें मिर्ज़ा के जुमले लिखे हैं, जिसमें मिर्ज़ा की बातें लिखी हैं, जिसे तज़किरा कहते हैं, वो कुरान
कुरान के मुकाबला में मिर्ज़े कादियानी की मलऊन की लानती ज़ुबान से लिखने हुए मलऊन जुमलों को वो कुरान के मुकाबला में अपनी किताब समझते हैं। उस तज़किरा किताब के ऊपर टाइटल के पहले सफ़े पे लिखा है ये वही मुक़द्दस है जो हम, जिसका मतलब ये बनता है ये हमारे मलऊन नबी के ऊपर नाजिल होती रही। वो कुरान के मुकाबला में नई किताब ढूंढे, तू कहे कि मरज़इयों के अखलाक बड़े अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, निसाई है, इब्ने माजा है, जो रसूलुल्लाह की अहादीस हैं, अबू दाऊद है। इन हदीसों के मुकाबला में वो मिर्ज़े लानती बदबख्त की मलऊन ज़ुबान जिससे निकले हुए जुमले नबी अपने ज़ालिम की उन्होंने सीरत को जमा किया, जिस किताब का नाम सीरतुल महदी रखा, और उस किताब के अंदर लिखा है कि हमारे नज़दीक मिर्ज़ा कादियानी की बीवियाँ वो उम्मुल मोमिनीन है, वो उम्महातुल मोमिनीन है। हाय अफसोस, अफसोस मुसलमान तेरी ज़िंदगी पे तो सुन्नी कहलवा के मुसलमान कहलवा के उनके साथ ताल्लुक़ रखें। वो बदबख्त ये कहें जो मकाम आयशा सदीक़ा का है, जो मकाम नबी की पाक मुक़द्दस बीवियों का है, वो मकाम मिर्ज़ा की काफरा, मिर्ज़ा की दज्जाल बीवियों का है। वो मिर्ज़े की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहें और हम कहें जो उनके अखलाक बड़े अच्छे। मरज़इयों के नज़दीक मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन इसलिए जुमला सुना रहा हूँ कि अल्लाह ने कुरान में काफरों के जुमले इसलिए नकल किए हैं ताकि कोई होश में आए और काफरों से अपने ताल्लुक़ तोड़े। मरज़इयों का अकीदा क्या है? अलियाज़ बिल्लाह, माज़ अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, लाख दफ़ा अल्लाह से डर कर या अल्लाह मुझे मुआफ़ करना, मेरी ज़ुबान में चस्के के लिए नहीं लेकिन अपने मुसलमान को बेदार करना चाहता हूँ, गैरत दिलाना चाहता हूँ, होश में लाना चाहता हूँ। मरज़ई बदबख्त कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बदबूदार जगह मोहम्मद का रोज़ा है। माज़ अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और आपके मरज़इयों के अखलाक बड़े अच्छे हैं। माज़ अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आज मैंने पढ़ा मरज़ई कुत्ते ज़ालिम ने लिखा है कि मोहम्मद को मानते हो, वो तो वो पनीर खाता रहा जिस पनीर के अंदर सूअर और खिंजीर की चर्बी होती थी। वो हमारे नबी के बारे में ये कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह खिंजीर खाते थे, सूअर खाते थे, और तू कहे मरज़ई अच्छे हैं। आपको मरज़ई अच्छे लगते हैं? कुछ होश करो, गैरत में आओ। गैरत किसी चीज़ का नाम है, इससे पहले मर जाओ जब आपका ताल्लुक़ मरज़इयों से बने। मरज़इयों की किताबों में लिखा है उस मिर्ज़े दानती, वो खिंजीर से ज़्यादा मलून शख्स जिसने झूठा दावा किया कि मैं नबी हूँ, उस बदबख्त ने ये लिखा है माज़ अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो कहता है मुझे कशफ हुआ, मुझे कशफ हुआ, मैंने कशफ में ये देखा है कि मैं औरत बन गई हूँ और मेरे साथ अल्लाह ने मर्दों जैसी कुव्वत इस्तेमाल की है। जिसने अल्लाह को मुआफ़ नहीं किया, जिसने रसूलों को मुआफ़ नहीं किया, आप कहते हैं अखलाक बड़े अच्छे हैं। कुछ अपने आप को जगाओ, होश में आओ। फिर भी मरज़इयों से ताल्लुक़, हमारी भैंसें मर जाती हैं, भूखी मर जाएं, हम मरज़ई से चारा नहीं लेंगे। वादा करते हैं मरज़ई से ला ताल्लुक़ होंगे। कौन कौन होगा? ज़रा अल्लाह इन अल्फाज को कबूल कर ले। अल्लाह ये हमारे जुमले हमारे नबी तक पहुंचा दे। हम वादा करते हैं अल्लाह तेरे घर में, या अल्लाह आपको हाजिर नाज़िर बना के वादा है, मेरे साथ वादा करें जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो हमारा भी, जो नबी का नहीं वो हमारा, मर जाएंगे। मरज़ई से ताल्लुक़ जो हो गया सो हो गया। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें। मिर्ज़े खाने पे लानत, मिर्ज़े खाने पे लानत, मिर्ज़े खाने पे लानत, आयदारे खत्म नबूवत, आयदारे खत्म नबूवत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि आपके दुश्मन से नफ़रत करना होगी, या फिर कहो हमें नबी से मोहब्बत नहीं है। ये दोगला पॉलिसी दुनिया में भी नहीं चलती। वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, अंदर अंदर आप मुआमला कर लें, किसी को ना पता चले, अल्लाह से भाग सकते हैं। आपको आपका जो दोस्त है
आपका दोस्त आपके दुश्मन से अंदर खाते ताल्लुक बनाए, अच्छा लगेगा? आप कहेंगे जा दफा हो, तो मेरे शरीकियां दे नाल मिलना है, मेरे वैरियां दे नाल मिलना है। और अल्लाह को अपने नबी का दुश्मन अच्छा लगता है? अल्लाह को नबी का दुश्मन भाता है? कोई तिजारती काम में आए मरज़ई से ताल्लुक़, कोई और काम में आए मरज़ई से ताल्लुक़, क्या हो गया? अगर आज हमने गैरत की होती तो मुझे अल्लाह के घर में यकीन है मरज़ई अपना बिस्तर गोल करके यहाँ से चला जाता। कसूर मेरा और आपका है, हम ठंडे पड़ जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। मरज़इयों बदबख्तों ने लिखा है मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं दे रही, सिर्फ इसलिए अल्लाह से डर कर सुना रहा हूँ कि आप गैरत में आ जाएं, आप जाग जाएं, होश में आ जाएं। बदबख्तों ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की 3 नानियाँ और दादियाँ ज़िनाकार और बदकारता औरतां थी। जो नबी की नानी को, नबी की दादी को बदकारा औरत बताए, आपका ताल्लुक़ उससे हो? और वो पैगम्बर ईसा की दादी नानी जिसका जिक्र कुरान में है, जिस वक़्त उन्होंने अल्लाह से नज़र ली, रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररा, 3 सिपारे में कुरान उसकी तारीफ़ करे और बदबख्त कहें वो बदकारा औरत है। और आपको ये लोग अच्छे लगें? वो जी कलमा पढ़ते हैं, वो लाख दफ़ा पढ़े, आपको पता ही नहीं। वो मरज़इयों का कीदा है, हम मुसलमानों को धोखा देने के लिए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब हम मोहम्मद कहते हैं इस मोहम्मद से मुराद हमारी मुसलमानों का नबी नहीं है, हमारा कादियान में आने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। आप कहते हैं जी फलाएँ। मरज़ई बदबख्तों का इससे बड़ा कुफ्रिया जुमला मैं आपको क्या सुनाऊं। उनकी किताबों में लिखा है अबू बकर और उमर तो मिर्ज़े कादियानी की जूती के तस्मे के बराबर भी नहीं, और आप उनसे ताल्लुक़ रखें। खुदा के लिए अगर अपनी बरादरी में किसी से लड़ाई हो जाए तो अपनों को तो आप समझते हैं ये मेरा शरीका है, तो रसूलुल्लाह लवारिस नहीं है। जैसे मरज़ई का नाम सुने समझ आए ना आए, बस ला ताल्लुक़, दफ़ा हो जा। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पिछले दिनों अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, अम्मा जी मियाँ अकरम शहजाद साहब की वालदा, उनके घर में काम करने के लिए उन्हें मज़दूर लगाए, गालबन कोई, अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं काम क्या था, लकड़ी का और काम था, उनमें एक मरज़ई भी था। तो माँ जी को पता चला कि मरज़ई, मैंने शाहिद वो सारा जिस्म कांपने लग गया, हमें मरज़ई है, हमें मरज़ई, हाथ भी काम रहे, तस्बीह पढ़ रहे, हमें मरज़ई है, चल मेरे घरों निकल जा। सुभान अल्लाह, ये जज्बा हो कि मरज़ई और दोस्ती, नबी का दुश्मन उसके हाथ में मेरा हाथ जाए, हाय हाय हाय, और रसूलुल्लाह का दुश्मन और मेरी खेत में आए, नबी का दुश्मन उससे मैं काम करवा के अपने बेटों को रोज़ी दूँ, अपने बेटों के लिए कमाई दूँ, वो मरज़ई का ताल्लुक़ रख के अपने घर में मैं चीज़ लेकर आऊँ। इससे पहले आप मर जाएं, फिर आपने अगर मरज़ई से ताल्लुक़ रखना है, सबसे पहला इत्तिहाद, सबसे पहला इत्तेमाद, सबसे पहली जंग जो रसूलुल्लाह के वफ़ात के बाद यमामा के मैदान में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने लड़ी। हजूर नए नए दुनिया से गए हैं, सहाबा के दिल में नबी की जुदाई का भी सदमा तारा है। हज़रत अबू बकर ने 40,000 के करीब वो जालिम मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुसला नौजवान जो मैदान में आए, जनाब सिद्दीक़ अकबर आगे गए हैं, 1250 सहाबा वो शहीद हो गए। इन सहाबा का खून तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नबी के दुश्मन को एक पल के लिए भी अबू बकर ने बर्दाश्त नहीं किया, और कहा जब तक अबू बकर जिंदा है, नबी का दुश्मन जिंदा हो, अबू बकर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे उमर जैसे इंसान ने मशवरा देना चाहा, तो अबू बकर ने कहा उमर क्या हो गया, पहले तो बड़ा बहादुर था, मुसलमान होके बुज़दिल हो गया, और फरमाया सुनो, कोई अबू बकर का साथ दे या ना दे, अगर मुझे फांसी पर लटकाया जाए और हवाओं में परिंदे आके अबू बकर के जिस्म को नोच नोच लेके खा जाएं, कर जाएं, बर्दाश्त है, लेकिन अबू बकर अपनी ज़िंदगी में नबी के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये जज्बा सिद्दीक़ पैदा करने की ज़रूरत है। तो खुदारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत चाहिए, और हम में से हर एक चाहता है हमारे दिल में रसूलुल्लाह की, बोलिए, तो ये 2 चीज़ें जमा नहीं हो सकती। पेशाब गंदगी गंदगी है, वो थोड़ी हो वो ज़्यादा हो,
दूध के बर्तन में आप पेशाब डालें, ज़्यादा डालें तब भी नापाकी है, एक कतरा डालें तब भी नापाकी है। तेरे और मेरे दिल में जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाहु, प्यार से कह दे हुजूर का नाम है मुहम्मदुर, जब हमने ये कलमा पढ़ लिया तो अब हमारे दिल का रुख, हमारा ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम